गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में। अभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा था, जिसका हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था। आज इसका हम दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। तो जिस क्वेश्चन से हमने लास्ट में आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया था, आइए तो उसी क्वेश्चन से फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पिछला लेक्चर था तो उसमें आपने 13 नंबर का जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, तो आंसर जिसका भी आया हो तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दें। तो चले फिर हम आज स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चले फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने 30 नंबर का जो आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ता है। तो 3 वर्ष की समाप्ति पर यह 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। तो यह ऋण राशि कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें, तो चूंकि ये क्या है कि 1.5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, और स्टार्टिंग में तो देखो यहाँ पे पहले वर्ष आपका कितना था 6%, और दूसरे वर्ष 1.5% बढ़ा यानी कि कितना हो गया 7.5%, और तीसरे वर्ष भी बढ़ा तो ये आपका कितना हो गया 9%। तो यहाँ पे जो टोटल आपका हुआ, ये आपको टोटल ब्याज कितना मिला 22.5% ब्याज मिला। और टोटल ब्याज के रूप में धन हमें कितना मिला 8190 रुपये। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, मूलधन, यानी कि मूलधन हमारा क्या होगा 100%। तो हम यदि यहाँ पे 82.5 से इसका रिलेशन देखें तो ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 364 गुना है। तो हमें क्या बताना है, मूलधन तो 100% में भी हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 364 का, तो हमारा आंसर कितना होगा 36,400। तो इसमें हम देखें 36,400 हमारा इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ई क्या होगा, सही इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद आज के लिए फिर क्वेश्चन लेके आए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2400 रुपये की किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपये हो जाता है। ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो आप देखें, सबसे पहले तो हमें ब्याज की दर मालूम होनी चाहिए कि जब 2400 रुपये दिया और उसे मिला कितना 3264, तो 4 वर्ष का ये मिश्रधन दिया है अमाउंट। तो पहले हमें दर निकालना है कि दर कितनी है। तो यहाँ पे देखें हमें क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है मूलधन। मूलधन कितना दिया है 2400 रुपये, और समय कितना दिया है 4 वर्ष, और हमें मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना दिया है 3264। यानी कि हमें यहाँ पे क्या पता है ब्याज। तो भाई मूलधन ये है आपका, इतना मिश्रधन है, तो यहाँ पे आपका जो ब्याज होगा, ब्याज आपका कितना होगा 864 रुपये। तो यहाँ पे आप पहले निकालें कि 240 का कितना प्रतिशत 864 है। तो यहाँ पे ये आपका है कितना 36% है। कितना है दोस्तों 36%। तो ये 36% जो आया है कितने वर्षों के लिए है, ये 4 वर्षों के लिए है। तो आपको यहाँ पे बताना है पहले तो ब्याज यहाँ पे क्यों वार्षिक निकालनी होगी। तो 4 वर्ष की 36 है, तो 1 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष की आपकी हो जाएगी ये 9%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए। तो 9 था प्लस 1% की और वृद्धि कर दी, तो टोटल आपको कितना मिला 10%। तो कह रहा है कि इसी धनराशि पर उसे कितना मिश्रधन मिलेगा। तो 10% तो आपको ये चाहिए है ना, प्रतिवर्ष 10%, यानी 4 वर्ष में आपको कितना चाहिए 40% तो आपको ब्याज चाहिए। 40% क्या चाहिए ब्याज, और साथ में आपको अमाउंट भी चाहिए, यानी कि आपको मिश्रधन चाहिए। तो मिश्रधन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मूलधन की। और मूलधन हमने कितना माना 100%। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हमें कितना चाहिए 140%। तो टोटल हमें कितना चाहिए 140%। तो यहाँ पे हम 2400 का कितना निकालेंगे, 2400 का निकालेंगे 140%। तो 2400 का 140% जब हम निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3360 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चल फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे
क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्षों में, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में ये कितना हो जाता है, 2900 रुपये हो जाता है। और 10 वर्षों में ये कितना हो जाता है, 10 वर्षों में ये आपका 3000 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये जो 2 वर्ष की वजह से डिफरेंस आ रहा है, 2 वर्ष की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, 100 रुपये का। मतलब 2 वर्ष की ब्याज कितनी आ रही है, 100 रुपये। तो यदि हम यहाँ पे 1 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष का आपका ब्याज कितना होगा, 50 रुपये। तो अब 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है, तो आप किसी भी एक वैल्यू को ले सकते हैं। तो ये आपको दिया है अमाउंट, क्या दिया है, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो यहाँ पे आप देखें 1 वर्ष का ब्याज 50 है, तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो 2900 रुपये मिश्र धन है और 400 रुपये ब्याज है, तो आपका जो मूलधन होगा वो मूलधन आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2500 रुपये। कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। तो यहाँ पे आपका जो 2500 रुपये है ये आपका मूलधन है और ये आपका कितना दिया है, ब्याज 400 रुपये। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे रेट, निकालना आपको क्या निकालना है, रेट। तो यही निकालेंगे 2500 का कितना प्रतिशत 400 है, तो हम निकालेंगे 2500 का कितना प्रतिशत 400 है। तो ये दोस्तों इसका 16% है। कितना है, 16%। तो ये दिया, मैंने आपको ये इस तरीके से निकालना बताया था परसेंटेज के चैप्टर में कि किस तरीके से निकालते हैं। यदि नहीं निकालते होते तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 400 का कितना प्रतिशत 2500 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 400 अपॉन 2500 इंटू 100% निकालेंगे। तो ये आपका आएगा 25 का 25 का 150, टोटल कितना आ जाएगा आपका, 16%। तो यहाँ पे आपका जो आयत ब्याज दर कितनी आई, 16%। पर ये दोस्तों कितने वर्षों के लिए आई है, 8 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे हमें निकालना है 1 वर्ष की ब्याज। तो 8 वर्षों की ब्याज है जब आपकी 16%, तो 1 वर्ष की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2%। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, सही होगा। चलें इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें धनराशि 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, मान लेते हैं आपका जो मूलधन है वो आपका P है। कितना है, P है। तो जो आपका मिश्र धन होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि धन 2 गुना हो जाए, मतलब कि धन के साथ हमें क्या मिले, ब्याज भी मिले। तो यहाँ पे आपका जो मिश्र धन है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ब्याज होगा वो आपका इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो आपका कितना हो जाएगा, P। कितना हो जाएगा, P। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर कितनी है। तो आपको ब्याज की दर बताना है, वो भी कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो आपका 8 वर्षों में मूलधन है आपका P और दर कितनी लग रही है, समय है 8 वर्ष का, और यहाँ पे आपका ब्याज कितना है, P। आप इसका जब निकालोगे तो आपको क्या निकालना है, रेट। इसको करोगे अपॉन में 100, तो P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 12.5, और यहाँ पे आप ले जाओगे ये इस साइड आएगा, तो R की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 12.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। लेकिन ये तो दोस्तों था बेसिक। लेकिन यदि हम इसकी बात करें शॉर्ट ट्रिक की, तो इसका जो आपका शॉर्ट ट्रिक का एक फॉर्मूला होता है, यदि आप उससे फॉर्मूले से आप यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें फॉर्मूला हमारा कहता है RT = n-1 इंटू 100%। ये आपकी ट्रिक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको इस फॉर्मूले से यूज करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे इजी हो जाएगा। आपको या तो रेट पूछे या तो समय पूछे, तो दो में से कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है, तो आपको उससे क्या करना है, इस फॉर्मूले से यूज़ करना है। तो देखें यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, रेट। क्या पूछा गया है, रेट। तो समय हमको दिया है कितना, 8। तो समय को हम इस साइड यदि भेज दें तो देखें 8, ये हो जाएगा R × T = 8, और कितना गुना, 2 गुना, n मतलब कितना गुना, तो 2 - 1 इंटू 100%। तो यहाँ पे हम निकालें तो आपका जाएगा R बराबर, ये आपका बचेगा 1/8 इंटू 100%, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 12.5%। तो आपका जो आंसर है वो सी नंबर होगा सही। चलें इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है इसी तरीके से। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और ये प्रैक्टिस के लिए है। जल्दी से फास्ट इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करें कितना आएगा। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है ना।
तो आपको क्या बताना है, ब्याज की दर कितनी है। तो जल्दी से आंसर का कमेंट बॉक्स पर करें कितना आएगा। ये हमारा फॉर्मूला की ट्रिक जो थी वो हमारी ट्रिक ये है, तो आप इसका फास्ट कमेंट करें, इस पर ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलें, तो फिर यहाँ पे देखते हैं, वही हमें क्या दिया है, 30 वर्ष यानी समय दिया है, दर पूछा है। तो यहाँ पे आपको दिया है आर बराबर आप लिखेंगे आर इंटू 30 बराबर कितना गुना बोला है, 3 गुना, यानी कि 3 - 1 इंटू 100%। तो आप इसका निकालेंगे तो आर इंटू 30 बराबर ये आपका जो 2 इंटू 100%। तो आप इसे जब करेंगे सॉल्व तो ये आपका हो जाएगा कितना, 200/3। तो आप इसे काटेंगे तो सॉरी 1 0 30 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 6 18, 6 सही 2/3%। यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, सही होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। मान लें यदि हम उसे 1 मान लें तो 20 वर्षों में वो कितना हो जाता है, 2 गुना। मतलब यहाँ के जो बीच का ब्याज है 20 वर्षों का वो कितना है, 1 है। तो जो आपका अगला 20 वर्ष होगा उसमें भी आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखें 20 वर्ष में 2 गुना हुआ और ये 40 वर्ष में आपका ये कितना हो गया, 3 गुना। यही तो पूछा था आपसे क्वेश्चन में कि समय कितना गुना, 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो टोटल आपको कितना लगा, 20 वर्षीय और 20 वर्षीय, टोटल 40 वर्ष। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। लेकिन इस फॉर्मूले की यदि बात करें तो इस पर भी हमारा एक फॉर्मूला है जिसे आपको एग्ज़ाम में यदि आ जाए क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, यूज करना है। तो क्वेश्चन में ट्रिक देख लेते हैं एक बार हम। तो ट्रिक हमारी कहती है कि n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। मतलब कि ये जो आपको पहला समय दिया है, पहला गुना दिया है और समय दिया है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, और जो दूसरा पूछा है समय तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखें आपसे क्या पूछा है कि कोई साधारण निश्चित दर से 20 वर्षों में 2 गुना, तो 2 - 1/20 और कितना समय, 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिक में आप मेथड इस तरीके से यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/20 = 2/t2। तो इसका आप जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका t2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40। यानी कि उसे कितना परसेंट लगेगा, 40%, सॉरी 40 वर्ष। यहाँ पे परसेंटेज लिखा है ऑप्शन में, आपका जो आंसर होगा वो किस में आ जाएगा, 40 वर्षों में आएगा। ठीक है, चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स पर दें कितना आएगा। तो ट्रिक मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक थी हमारी n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। इसी मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट इसका आंसर करें जल्दी से कितना आएगा। तो ये आपका जो आंसर होगा, तो इसका जो आपका आंसर आएगा इसमें भी दोस्तों परसेंटेज में वैल्यू दी है, जबकि यहाँ पे किस में पूछा गया है, वर्षों में। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 20 वर्ष। कितना आएगा, 20 वर्ष। वैल्यू आपको परसेंटेज में दी है जबकि पूछा किस में है, समय में, तो आपको वर्ष में आंसर आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। जल्दी से फास्ट कमेंट करें कितना आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको मूलधन तो पता नहीं है, तो मूलधन यदि हम मान लें 1, तो आपका जो ब्याज है वो मूलधन का कितना है, 2/5।
कितना है 2/5। तो यदि आप इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो जो बनेगा 5 और 2 का रेशियो बनेगा। मूलधन 5 है, ब्याज कितनी है 2 है, तो आपको निकालना है ये मूलधन 5 का कितना प्रतिशत 2 है। तो आप इसे निकालेंगे तो 2/5 इंटू 100%, तो आप निकालेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 40%। कितना आ जाएगा 40%। पर ये जो 40% है ये कितने वर्षों का है 10 वर्षों का ब्याज है। तो 10 वर्षों का ब्याज आपका 40% है, तो आपका 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 वर्ष का आपका ब्याज हो जाएगा 4%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये हो तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और इसके ऑप्शन इसमें है नहीं, मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। तो जो आपके ऑप्शन हैं, पहला आपका ऑप्शन है XYZ = 1 और दूसरा आपका है Z² = XY और तीसरा आपका ऑप्शन है X² = YZ, जो आपका चौथा है Y² = ZX। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट बॉक्स पर करें। इसे फास्ट बताएं, बेसिक कॉन्सेप्ट पर है ये क्वेश्चन। कितना आएगा फास्ट बताएं जल्दी से। तो चलें मैं यहाँ इसके सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। तो चूँकि कह रहा है कि दर और समय क्या है समान है, तो R × T यदि हम करें तो दर भी बराबर है, तो दोनों की बराबर है, तो इसलिए R × T की वैल्यू हम निकालें तो आपका आ जाएगा ब्याज आपका कितना है y रुपये और इंटू 100 अपॉन में आपका मूलधन आप मान लेते हैं क्या है आपका इसमें दिया है x। इसी तरीके से आप दूसरे वाले का निकालेंगे तो R × T बराबर आपका ये हो जाएगा ब्याज आपकी है z × 100 अपॉन ये आपको दिया है क्या y। तो यहाँ पे आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है बराबर है, तो यहाँ पे आपको बताना है राइट हैंड साइड इसके यदि आप बराबर करते हैं तो आप देखें आपका आ जाएगा y × 100 अपॉन x बराबर z × 100 अपॉन y। तो 100 से 100 कट गया, y से y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा x और z। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर y² = zx, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसमें से 240 रुपये अधिक आय होती तो वह धन कितना है। तो यहाँ पे आप देखें 1% की वजह से 2 वर्ष में कितना अधिक मिल रहा है 240 रुपये, तो 1% की वजह से डिफरेंस आ रहा कितना अधिक मिल रहा है 240। तो आप निकालेंगे पहले इसका 100%, चूँकि ये है 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। तो इसका आप रिलेशन देखें तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 240 गुना है। तो आप इसमें 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 24,000। बट ये दोस्तों कितने वर्षों के लिए है, ये 2 वर्षों के लिए है। आपको बताना कितने वर्ष का है वह धन, मतलब कि आपको पे मूल राशि बतानी है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो आप इसका जब 2 वर्ष का है 24,000 तो 1 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा 12,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। तो यहाँ दोस्तों आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।